Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss about my lesson plan which is I made for a poem Playtime from class 3 New Oxford Modern English. Students, today I am discuss about all the things whatever I made for this lesson and all the book exercise which is given in the lesson. So let's start, be with me. तो सबसे पहले जो इस प्ले टाइम पोएम के लिए मैंने बनाया है लेसन प्लान, वो मेरा लेसन प्लान है। सबसे पहले हम कंटेंट समझ लेते हैं कि मैंने इस पोएम में अपने पोएम के लिए मैंने अपने लेसन प्लान में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है, वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जिसको कि 1 लाइनर आंसर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर यानी कि 2-3 लाइन के जो आंसर होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, एंड मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में जो आपके बुक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस लेसन के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया जो मैं हमेशा करती हूँ। मेरा जो एक सोच है, मेरी जो मान्यता है कि अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को लर्न करा दिया जाए या बच्चे आप लोग लर्न कर लीजिए तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में आंसर देते वक्त, कुछ लिखते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ मिस्टेक्स नहीं होगी और आपके नंबर नहीं कटेंगे। और दूसरी बात, आपका वोकैबुलरी भी थोड़ा इन्हांस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड से। इसमें मैंने 14 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया क्योंकि पोएम बड़ी है और मुझे लगा कि ये आपको देना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने वर्ड दिया है स्पाई, SPY स्पाई। नंबर 2 है शेड, SHED शेड। नंबर 3 है गार्डेड, GUARDED गार्डेड। नंबर 4 है बीस्ट, BEAST बीस्ट। नंबर 4 है जाइंट, GIANT जाइंट। नंबर 6 है फेरोसियस, FEROCIOUS फेरोसियस। नंबर 7 है स्नूजिंग, SNOOZING स्नूजिंग। 8 है ग्रैब्ड, GRABBED ग्रैब्ड। 9th वर्ड है मेरा स्क्रीम्ड, SCREAMED स्क्रीम्ड। एंड 10 वर्ड है मॉन्स्टर, MONSTER मॉन्स्टर। 11th SLY स्लाई। नंबर 12 ESCAP escape। नंबर 13 वर्ड है डिफीटेड, DEFEATED डिफीटेड। नंबर 14 है मंच्ड, MUNCHED मंच्ड। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। मैंने इसमें जो वर्ड मीनिंग दिया है इस लेसन के लिए, इस पोएम के लिए, तो सबसे पहला जो वर्ड है BD, BEADY BD। BD मीन्स होता है स्मॉल, राउंड एंड ग्लीमिंग, मतलब कि छोटा, गोल और चमकता हुआ। कैप्चर्ड, CAPTURED कैप्चर्ड। कैप्चर मतलब कैच करना, CATCH कैच मतलब पकड़ा, कैच करना, पकड़ना। डिफीटेड, DEFEATED डिफीटेड। डिफीटेड मीन हराना, कनक्योर यानी कि उस पर विजय प्राप्त करना। CONQUER क्वेर मतलब हराना या जीतना किसी से। फेरोसियस, FEROCIOUS फेरोसियस। फेरोसियस मतलब होता है वायलेंट यानी कि आक्रामक, VIOLENT वायलेंट। वायलेंट मीन्स आक्रामक। लेयर, LAIR लेयर। लेयर मीन्स अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स। मंस्ड, MUNCHED मंस्ड। मंस्ड मीन्स होता है एट समथिंग स्टीडली एंड लाउडली यानी कि एट समथिंग स्टीडली मतलब कि तेज़ी से खाना, किसी चीज़ को खाना और आवाज़ करके यानी कि चबा चबा के और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल कर खाना। स्नूजिंग, SNOOZING स्नूजिंग। स्नूजिंग मीन्स होता है नैपिंग, NAPPING नैपिंग। नैपिंग मीन्स होता है झपकी लेना। तो ये हमारा रहा डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग। अब तीसरा जो मैंने इस लेसन पोएम के लिए दिया है वो है हमारा MCQs, जो कि आपके जो क्वेश्चन आंसर था उसी में से मैंने कुछ MCQs दे दिए, कुछ वेरी शॉर्ट बना दिए और कुछ शॉर्ट बना दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी दिया है। तो सबसे पहला जो है हु वॉज प्लेइंग विथ पोएट यानी कि पोएट के साथ, कवि के साथ कौन खेल रहा था। ब्रदर, सिस्टर, मदर यानी कि पोएट के साथ उनके भाई खेल रहे थे, बहन खेल रही थी, मदर खेल रही थी। तो सबसे जो आंसर है, सटीक आंसर है वो सिस्टर है।
हु वॉज द जाइंट बीस्ट। अब जाइंट बीस्ट इसमें कौन बना था उस गेम में, उस प्ले में, तो सिस्टर, फादर और पोएट, यानी कि जो इसमें उस पोएम में जो जाइंट बीस्ट बना था उसके फादर थे। व्हाट गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। चिल्ड्रन कौन सा, यानी कि जो बच्चे थे वो कौन सा खेल खेल रहे थे। हाइड एंड सीक, पास द बॉल, स्पाई गेम, यानी कि वो कौन सा खेल कर रहे थे, स्पाई गेम। स्पाई मीन्स होता है जासूस, और गेम मतलब खेलना, यानी कि जासूसी वाला खेल खेल रहे थे, यानी कि उनको जासूसी करनी थी, पता लगाना था। अब जो मेरा फोर्थ जो स्टेप है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, यानी कि वन लाइनर। व्हाट इज़ द सेफ प्लेस आर बेस, यानी कि जो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, बेस कौन सा, आधार कौन सा है। बाय द शेड, यानी कि सबसे सेफ प्लेस था बाय द शेड, यानी कि शेड के पास। व्हाट इज़ द डार्क लेयर। डार्क लेयर क्या था, पोएम में जो डार्क लेयर जिसके बारे में कहा गया वो डार्क लेयर क्या था। एंड ओल्ड गार्डन चेयर, यानी कि बगीचे में एक जो ओल्ड गार्डन, पुराने बगीचे में एक जो कुर्सी थी उसी को कहा गया है डार्क लेयर। अब थर्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन, यानी कि जब वो जीत जाते हैं, यानी कि अपनी विजय के लिए, अपनी जो उन्होंने विजय हासिल की थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं। दे मंस्ड ऑन देयर एप्पल्स, यानी कि वो अपने एप्पल्स को जोर जोर से आवाज़ करते हुए खाते हैं, यानी कि अपने एप्पल्स को खाते हैं। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मिशन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, यानी कि 2 लाइन का 3 लाइन का जो आंसर होता है उसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं। व्हाट इज़ द मिशन, उनका क्या उद्देश्य था। द मिशन इज़ टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस विच इन रियलिटी वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री, यानी कि जो अब ये भी गेम हो रहा था, जासूसी का गेम था, जो मिशन था उनको, जैसे कि गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, यानी कि सोना खोजना था सीक्रेट प्लेस से, और वास्तव में ये जो सोना था वो एक 2 एप्पल्स थे जो एक बड़े से पेड़ पर थे, यानी कि द मिशन इज टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस विच इन रियलिटी वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द बुसेस एंड द वॉल टू, यानी कि जो बच्चे हैं वो बुसेस यानी कि झाड़ियों को और दीवार को किससे कंपेयर करते हैं, किससे तुलना करते हैं, यानी कि झाड़ी और दीवार को वो किससे तुलना करते हैं। द चाइल्ड सेज that the bushes were twisted like wire and the wall was glowing warm like a fire, यानी कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो झाड़ियाँ हैं वो मुड़ी हुई ऐसे लगती हैं जैसे कि वो तार हैं, एंड द वॉल और जो दीवार है वॉज ग्लोइंग वार्म लाइक अ फायर, यानी कि चमकता हुआ कोई कीड़ा जैसे कि फायर है, यानी कि आग की तरह वो चमकता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो वॉल को और बुशेस को वो फायर और लाइक अ वायर वो कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने तरफ से दिया है, यानी कि जो कभी कभी हम लोग को एग्ज़ाम में कुछ अलग से एक्सरसाइज देना होता है बच्चों के लिए, तो हम लोग ये मैंने अपने लेसन प्लान में कुछ अलग से अपने आप से मैंने बनाया हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मैंने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, मतलब कि ब्लैंक्स छोड़े हैं जिसमें आपको मैंने वर्ड्स भी दिया हुआ है, उस वर्ड्स को आपको सही जगह पे फिल करना है। तो सबसे पहला है अ वॉज स्लीप इन द वे, तो बच्चे जो खेल रहे थे उस रास्ते में कौन सो रहा था। अ जाइंट बीस्ट, यानी कि स्पाई, जाइंट बीस्ट, सीक्रेट प्लेस एंड बीडी, तो जाइंट बीस्ट, अ जाइंट बीस्ट वाज अस्लीप इन द वे। सेकंड जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है, आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट आई, बीडी मतलब चमकता हुआ, ग्लोइंग मैंने बताया था, यानी कि यहाँ जो बीडी आई है वो मैंने नोटिस नहीं किया था। वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ, मतलब कि हम जो खेल खेल रहे थे और मैं क्या था, स्पाई था, यानी कि मैं एक जासूस था। आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, यानी कि मैं जासूस था और मुझे एक सीक्रेट प्लेस से क्या करना था, मुझे सोने को खोज कर निकालना था। अब मैंने जो इस आपके बुक में दिया था मैच द फॉलोइंग, उसको भी मैंने अपने लेसन प्लान में ही सॉल्व कर लिया है, तो आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग। अब आपके बुक में दिया था कि एज ग्रीन, तो आप देख सकते हो कि एज ग्रीन क्या हो सकता है, यानी कि इतना हरा जैसा कि घास, एज ग्रीन एज ग्रास, एज वाइट एज हिल्स, सॉरी एज वाइट as snow,
as proud as proud as peacock, as sharp as needle, and old as the hills. यानी कि मैंने यहाँ पे क्या है, as green as grass, as white as snow, as proud as peacock, as sharp as needle, and old as a hill, as fresh as a आपका डेजी। तो ये मैंने आपको मैच करके बता दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ आपके जो बुक में दिया था एक्सरसाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फ्रॉम द फॉलोइंग, नॉट ऑल ऑफ द वर्ड्स आर एट द एंड ऑफ द लाइन। यानी कि यहाँ पे आपको ओल्ड, बाई, हेड, कॉल, ग्रू, लूजिंग, ईस्ट, ड्रीम दिया है। इसका राइमिंग वर्ड आपको निकालना था आपकी पोएम से, तो मैंने आपको सर्च करके यहाँ लिख दिया है। तो आप देख सकते हो ओल्ड राइमिंग वर्ड्स आप जानते हो। राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है कि राइम करता हुआ वर्ड, जो कि हमारे जो वर्ड है उसका जो लास्ट में जो रिदम है, लय है, उससे मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओल्ड जो आपकी पोएम में ही था, गोल्ड, ओल्ड से गोल्ड, हेड से शेड, ग्रू से फ्लू, ईस्ट से बीस्ट, पाई से स्पाई, कॉल से वॉल, और लूजिंग से स्नूजिंग, यानी कि लूजिंग से राइम करता हुआ वर्ड है स्नूजिंग, ड्रीम से राइम करता हुआ वर्ड है स्क्रीम। अब चलिए नेक्स्ट जो आपकी बुक में ही एक्सरसाइज था, मैच अप द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग, यानी कि इसी वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे की मीनिंग से सिमिलर, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो मैंने आप उस लेटर को मैंने यहाँ लिख लिया है। तो आप देख सकते हो ग्रैब्ड, ग्रैब मीन्स होता है पाना या पकड़ना, और उसकी मीनिंग यहाँ पे कैप्चर्ड है, जो आपके इसमें भी दिया था, ग्रैब्ड एंड कैप्चर्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ था ग्रैब्ड, कैप्चर्ड। स्नूज्ड यानी कि झपकी लेना, डॉज्ड मीन्स भी होता है झपकी लेना, डिफीटेड यानी कि किसी को हराना, बीटन मतलब हराया, बैटल यानी कि युद्ध, जिसको हम फाइट कह सकते हैं, बैटल, फाइट, यानी कि बैटल का भी मतलब होता है युद्ध, फाइट का मतलब भी होता है युद्ध। ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना, कैप्चर का भी मतलब होता है पकड़ना, स्नूज मीन्स होता है झपकी लेना, डॉज मीन्स भी होता है झपकी लेना, डिफीटेड मीन्स हराना, बीटन मीन्स भी हराया, प्रिटेंड मतलब करना या दिखाना, एक्ट मीन्स भी होता है दिखाना। तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैंने आप लेसन प्लान और जो भी एक्सरसाइज मैंने आपसे डिस्कस की वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और मुझे लगता है कि ये आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।